हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई 2025। हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एडिटोरियल एनालिसिस। आज का टॉपिक है डेमोक्रेटाइजिंग एआई इन द एज ऑफ बिग टेक डोमिनेशन। इंट्रोडक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन इस फील्ड पर अब कुछ बड़ी टेक कंपनी जैसे कि बिग टेक हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा का ज़बरदस्त कंट्रोल हो गया है। ये कंपनीज एआई के आर्किटेक्चर, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना कब्जा जमा चुकी हैं, जिससे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित हो गया है। इसलिए एआई को सबके लिए एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। बिग टेक का डोमिनेंस क्यों डेंजरस है? पहला पॉइंट, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट, जैसे कि लेटेस्ट एआई मॉडल्स ट्रेन करने में करोड़ों रुपए लगते हैं। एग्जाम्पल, गिमिनी अल्ट्रा का कॉस्ट $200 मिलियन है। छोटे स्टार्टअप्स या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है बिगर इज़ बेटर नैरेटिव, जो है हमारा। बिग टेक हमेशा ह्यूज मॉडल प्रमोट करता है, जैसे छोटे प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं और ये अपने सर्विस से पैसे वसूल करते हैं। थर्ड बात करें पॉइंट की, तो एंड टू एंड इकोसिस्टम से है। इन कंपनीज़ के पास क्लाउड, टूल्स, एल्गोरिदम सब कुछ है। इससे डेवलपर को वेंडर लॉक इन हो जाता है, यानी शिफ्ट करना एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो डेटा पर कब्जा। इनके पास मैसिव डेटा सेटअप है, जो एआई ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डेटा भी इनकी कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए यूज़ होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एकेडमिक की मार्जिनलाइजेशन। अब कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी से आगे निकल गए हैं रिसर्च और सिटेशन में, जिससे रिसर्च का फोकस प्रॉफिट पर आ गया है, ना कि पब्लिक गुड पर। इंडिया की यूनिक प्रॉब्लम क्या है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंस। इंडिया स्टार्टअप और रिसर्चर्स मोस्टली फॉरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, अजूर, गूगल क्लाउड पर डिपेंडेंट है। डेटा इनइक्वालिटी। इंडिया में डेटा तो बहुत जनरेट होते हैं, लेकिन यूजेबल स्ट्रक्चर डेटा सेट कम ही है। थर्ड बात करें तो कमज़ोर कंप्यूट कैपेबिलिटीज़। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जैसे इनिशिएटिव होने के बावजूद इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड से पीछे है। पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो कोहेरेंट डेटा शेयरिंग और एआई गवर्नेंस पॉलिसी की कमी है, जिससे बिग टेक बिना रोक टोक ऑपरेट करते हैं। ब्रेन ड्रेन। बेस्ट एआई टैलेंट फॉरेन कंपनीज़ में चला जाता है, जिससे देश का इनोवेशन इकोसिस्टम कमज़ोर होता है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की कमी। इंडिया अभी सॉफ्टवेयर पर फोकस करता है, लेकिन एआई हार्डवेयर, चिप्स, सर्वर्स जैसे हैं में सेल्फ रिलायंट नहीं है। इंडिया की इनिशिएटिव और काउंटर मेजर्स क्या क्या हैं? इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर। मेघराज और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जैसे प्रोजेक्ट सोवरन कंप्यूटिंग कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। ओपन और सिक्योर डेटा प्लेटफॉर्म जैसे NDAP, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, DEPA, डेटा इन पावर एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर जैसे इनिशिएटिव डेटा डेमोक्रेटाइजेशन पर काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक गुड्स से रिलेटेड, तो उसमें आधार, UPI, ONDC जैसे प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि इंडिया इंक्लूसिव टेक इंफ्रा बना सकता है। इन्हीं मॉडल पर एआई पब्लिक यूटिलिटी भी डेवलप हो सकता है। लोकल एआई स्टार्टअप्स को सपोर्ट। मेटी स्टार्टअप हब, समृद्धि जैसे स्कीम्स से एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिल रहा है। एआई फॉर डेवलपमेंट, एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में एआई का यूज़ हो रहा है। स्ट्रेटजिक रिकमेंडेशन की बात करें तो इंक्लूसिव एआई फ्यूचर के लिए क्या क्या है? पहला है पर्पस ड्रिवन एआई। इंडिया की नीड्स के हिसाब से लोकलाइज्ड इफिशिएंट एआई मॉडल डेवलप करो, ना कि सिर्फ बड़े बड़े जेनरिक मॉडल्स। सेकंड है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। नेशनल लेवल डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मॉडल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाओ, जो एकेडमिक और स्टार्टअप के लिए ओपन हो। थर्ड है ओपन डेटा एक्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। पब्लिक डेटा सेट्स को कॉरपोरेट कैप्चर से बचाने के लिए रेगुलेटरी फायरवॉल्स लगाओ। फोर्थ है फेडरेटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड एआई, डिस्ट्रीब्यूटेड एआई डेवलपमेंट प्रमोट करो ताकि सेंट्रलाइज्ड क्लाउड पर डिपेंडेंसी कम हो। फिफ्थ है एकेडमिक लीडरशिप को रिव्यू करो, यूनिवर्सिटी में एआई रिसर्च फंडिंग बढ़ाओ, इंटरडिसिप्लिनरी इनोवेशन को इनकरेज करो। सिक्स्थ है डेटा एंड डिजिटल मार्केट्स को रेगुलेट करो, डेटा पोर्टेबिलिटी
और एंटी ट्रस्ट लॉ इन्फोर्स करो ताकि मोनोपोली ना हो सके। 7th है ग्लोबल पार्टनरशिप, ओपन सोर्स एआई, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और एथिक्स फ्रेमवर्क पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करो। 8th है ग्रास रूट इनोवेशन, ट्रेनिंग, मेंटरशिप और फंडिंग प्रोवाइड करो ताकि हर स्टेट और सेक्टर में इनोवेशन हो सके और वहाँ पे इनोवेटर्स को मौका मिल सके। अब हम बात करते हैं कि कंक्लूजन में क्या है कि अगर इंडिया को एआई को डेमोक्रेटाइज करना अगर चाहते हैं तो बिग टेक सेंट्रिक मॉडल्स से हटकर ह्यूमन सेंट्रिक, इंक्लूसिव और ओपन सोर्स एआई फ्रेमवर्क पर फोकस करना होगा। इससे इनोवेशन भी बढ़ेगा और एआई का फ़ायदा सब तक पहुंचेगा। इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट कैपेसिटी बिल्डिंग और ग्लोबल कोऑपरेशन ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि इससे हम मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जैसे कि बिग टेक के एआई इकोसिस्टम पर कब्जे को रेगुलेट करने में क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया को फेयर कंपटीशन और डेमोक्रेटाइज्ड एआई डेवलपमेंट के लिए कौन सी पॉलिसी स्टेप लेनी चाहिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं इसके लिए ये एडिटोरियल में जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की एडिटोरियल एनालिसिस के लिए आप स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू सो मच।